क्या उद्देश्य है इस जो समारोह का है? इस जन समारोह का ये उद्देश्य है कि जो नए युग की पीढ़ी है, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, दारू, सिगरेट ये सब। इस चीज़ पे विशेष ज्ञान दिया गया है। जिला जो है बहुत पिछड़े में आता है वैसे, लेकिन ये ऐसा इतना बड़ा आयोजन श्रावस्ती में हुआ है। आप लोग लखनऊ से आई हैं, कैसा लग रहा है इस जिले में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। सच पूछिए तो हमें लग रहा है हमें पहले और जल्दी आना चाहिए था। सागर में सागर भर दिया है। सागर में सागर भर दिए, क्योंकि श्रावस्ती महोत्सव भी यहीं पर होता है। और आप लोग अपना देखिए, इंडियन कल्चर हमारा क्या है, हमारा देश समाज संस्कृति राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा रोज का रूटीन क्या होना चाहिए। सोने के टाइम जाग रहे हैं, जागने के टाइम सो रहे हैं, और खाना लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की तरफ ये लोग चले गए हैं, कहने का अर्थ। लाल मैकाले की शिक्षा पद्धति तो एकदम मतलब वो हो हमारे देश के लिए बिल्कुल है ही नहीं है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, आज जोड़ के। आइए थोड़ा सा हम और घूम ले इसमें। ये जो है कैंप लगाया गया है, तो मतलब डॉक्टर का भी है, अनुदान रक्त काउंटर भी है, क्या क्या चीज है ये सब चीज? प्रधान कार्यालय का क्या काम है? ये प्रधान कार्यालय पे जिसको कुछ दान देना है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें हम लोग किसी नेता से या किसी प्रशासन से कोई चंदा नहीं लेते हैं। हम लोग स्वयं मिल करके इसमें अंशदान करते हैं। यहाँ पर आए आए लोग भी दान कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। जितना चाहे उतना कर सकते हैं। जी हाँ, चिकित्सा क्षेत्र है वहाँ, दवाओं का भी निःशुल्क है। हमारे शिविरार्थी भाई बहन जो आए हुए हैं विभिन्न जनपदों से, उनको अगर अचानक कोई परेशानी होती है तो ये निःशुल्क ये चिकित्सालय है। चिकित्सालय है। और ये सब चिकित्सालय से अनुदान काउंटर, इसका क्या मतलब रहेगा? वही चीज इसमें भी रसीद बुक वही करता है। जी हाँ, यानी दो दो काउंटर बनाए गए हैं। अगर आप कुछ अनुदान मतलब दान करना चाहते हैं तो ये गायत्री परिवार को आप लोग दे सकते हैं, और उसके जो है काम में भागीदारी बन सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं। इसी प्रकार से है। और आप लोग पूरा देखेंगे तो सुरक्षा कंट्रोल भी है, मतलब लोगों को दृष्टि से बनाया गया है। देखिए सब भैया सर लोग बैठे हैं यहाँ पर, और कि मतलब आप लोग यहाँ पर आए तो आपको कोई तकलीफ या दिक्कत ना हो। इसी के तहत देखिए जल कल विभाग, निर्माण विभाग, सभी विभाग यहाँ पर चिकित्सा या अनुदान काउंटर के हिसाब से है। आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से। मैम से थोड़ा हम बात कर लें, और मैम से हम थोड़ा बात कर लें। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है मैम यहाँ पर। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं मैम। क्या उद्देश्य है जो युग सृजता समारोह का है, क्या? हमारा उद्देश्य भैया सबसे बड़ा तो यह है कि आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कैसे बनाएं। आने वाली पीढ़ी को हम संस्कारवान बना सकते हैं, श्रेष्ठ विचारों के साथ में उनको हम किस तरह बना सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा चिंतन हो। उसके लिए हमारा प्रयास रहता है कि गर्भ में कैसे हम उनको संस्कारवान बनाएं, जिसका हमारा 5 पॉइंट प्रोग्राम पे हम काम करते हैं। विज्ञान बताते हैं, विज्ञान के माध्यम से हमारे पास कुछ मटेरियल है। उसके बाद हम उनको आहार के बारे में बताते हैं, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, सात्विक, संतुलित और संस्कारित। तो एक संतुलित और संस्कारी होने चाहिए। मतलब आपको जब से गर्भ धारण होता है तभी से आपको सात्विक ये सब बनना है। संस्कार संस्कार आप में होना चाहिए, ये चीज है ना। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो हम उनको बताते हैं। आजकल के युवाओं की भी दिनचर्या बहुत बिगड़ी हुई है, तो वो हम उनको बताते हैं। योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन से हम जुड़कर कैसे अपना बॉडी, माइंड, सोल को सुधार सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं। ये काउंटर आपका है, सब मिला के क्या नाम रखा गया है? ये हमारा गर्भोत्सव संस्कार है। हाँ, ये गायत्री परिवार का गर्भोत्सव 8वां आंदोलन है जो गायत्री परिवार और शांति कुंज के माध्यम से चलाया जा रहा है। और इसको श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धेय हमारी शैल जी के मार्गदर्शन में, संरक्षण में, और आदरणीय हमारी जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं डॉक्टर गायत्री शर्मा जी, उनके दिशा निर्देश से उनके संरक्षण। श्रावस्ती जिला जो है बहुत पिछड़े में आता है वैसे, लेकिन ये ऐसा इतना बड़ा आयोजन श्रावस्ती में हुआ है। आप लोग लखनऊ से आई हैं, कैसा लग रहा है इस जिले में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। सच पूछिए तो हमें लग रहा है हमें पहले और जल्दी आना चाहिए था। सागर में सागर भर दिया है। सागर में सागर भर दिए, क्योंकि श्रावस्ती महोत्सव भी यहीं पर होता है। आप लोग देखिए होंगी, आई होंगी हो सकता है, और कई लोग आए हैं। 2-3-4 साल से श्रावस्ती महोत्सव भी मनाया जा रहा था, और ये गायत्री परिवार की तरफ से मनाया जाने लगा, जो आपके संस्कार देने के लिए, युवाओं को बदलने के लिए। क्या क्या उद्देश्य है मैम? युवाओं को बदलने का एक यही है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो समय बिगड़ता जा रहा है, हम देखते हैं कि अनाचार, अत्याचार, पापाचार फैल रहा है, तो हमारे युवा कैसे संस्कारित बने, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। शांति हरिद्वार से जो डॉक्टर प्रणव पंड्या और शैल दीदी के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे मुख्य जो वो हैं गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हाँ, तो उनके माध्यम से
हम सारे ये परिवार मतलब धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व कैसे जागृत हो, उसका ये कार्यक्रम चल रहा है। युवाओं में अच्छे विचार, अच्छे गुण कैसे? अच्छे विचार, अच्छे गुण आने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, अच्छी-अच्छी किताबों के माध्यम से, गुरु जी के विचारों के माध्यम से। तो ऐसे-ऐसे सारे आचरण उनके कैसे अच्छे बने, जैसे नशा उन्मूलन है, इसके आंदोलन कई आंदोलन है, जैसे नशा उन्मूलन है। आजकल हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, नशे में धुत हो होती जा रही है, तो उसको हम कैसे दूर करें? तो उसके लिए अच्छे-अच्छे से वो क्या नाम से आंदोलन चला करके उनको बैठाया जाता है और समझाया जाता है कि नशे से क्या-क्या नुकसान है। आपका परिवार बिगड़ सकता है, आप जो है आपके परिवार में जो है कलह और क्लेश बना रहेगा। नशे के साथ-साथ गलत रास्ते पर भी अगर आप लोग जाते हैं, कोई गलत काम करते हैं, उससे भी निकालने के लिए सब आयोजन होते रहते हैं और यहाँ पर हुआ है। क्या कहना चाहेंगी आप इस समारोह के बारे में? समारोह बहुत अच्छा हो रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे युवा हैं आजकल वो अपने लाइन से भटक गए हैं, पाश्चात्य कल्चर की तरफ एकदम झुक गए हैं, भाग गए हैं और अपना इंडियन कल्चर हमारा क्या है, हमारा देश समाज संस्कृति राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा रोज का रूटीन क्या होना चाहिए, सोने के टाइम जाग रहे हैं, जागने के टाइम सो रहे हैं और खाना लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की तरफ ये लोग चले गए हैं कहने का अर्थ। लाल मैकाले की शिक्षा पद्धति तो एकदम मतलब वो हो हमारे देश के लिए बिल्कुल है ही नहीं है। उन्होंने तो बाबू के तैयार करने के लिए उस शिक्षा का वो गुरुकुल साले समाप्त कर दिए। तो हमें उस चीज़ की तो जो ये कार्यक्रम हो रहा बहुत कुछ वो जो गुरुकुल की शिक्षा थी उस के लक्ष्य पे मतलब केंद्रित है और युवाओं को सुधारने के लिए उनमें उनमें सुधार कैसे है यही तो यहाँ बताया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 3300 पुस्तकें लिखी हैं, तो उन्हीं के पुस्तकों से हम लोग विचार लेकर के आते हैं। जैसा अभी बहन ने बताया नशा उन्मूलन है, पर्यावरण है, नारी जागरण है, गर्भोत्सव है और साधना उपासना स्वाध्याय आंदोलन है। ये सब कुछ है, हम लोग घर-घर जाते हैं, बताते हैं। नारी सशक्तिकरण भी नारी जागरण ना हाँ जी, तो हाँ, नारियाँ बहुत गायत्री परिवार में 70% नारियाँ काम करती हैं और हम लोग भले दिखने में साधारण लगे लेकिन आप लोग दिखने में साधारण नहीं है, आपका काम असाधारण है, जो काम जो चल रहा है ये बहुत असाधारण है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सबका काम करते हैं। हम लोग टूटे हुए परिवार जो होते हैं उनको भी जोड़ते हैं, नशा जो करते हैं उनको भी छुड़वाते हैं, जो गर्भवती बहनें हैं तो उनको भी हम तैयार करते हैं। वो डॉक्टर भी नहीं तैयार कर पाते, हम बहनें वो तैयारी करवाते हैं। वो तो दवा की गोली खिलाते हैं और हम लोग जो उनका शारीरिक, मानसिक सब विकास करने वाली बातें उनको बताते नहीं, प्रैक्टिकली करवा के देते हैं, दिखाते हैं। बहुत लोग जो है इस सिस्टम से भी प्रभावित रहते हैं। सिस्टम बहुत अनाचार कभी-कभी करता रहता है, जो कि प्रेजेंट समय का है कहीं-कहीं पर। और महिलाओं पर भी होता है, पुरुषों पर भी होता है। क्या मतलब उद्देश्य रहेगा, उनको क्या संदेश रहेगा कि वो लोग क्या करें जिससे उनके ऊपर अत्याचार या सिस्टम ना कर सके कि कभी कोई मतलब पुलिस केस होता है या कुछ होता है तो वहाँ पर वो फँस के रह जाती है, वहाँ से निकलना उनको दूभर हो जाता है। नहीं देखिए, उनके पास जब अपना स्वाध्याय होगा, आत्मज्ञान होगा, देखिए गुरुदेव ने कहा कि आत्मज्ञान जो है आत्मबल सबसे बड़ा बल होता। तो हमारे पास समस्याएं आती नहीं, हम भी तो आज के जमाने में मेरे पास कोई समस्या नहीं। आप हमसे पूछो सब दुख और ऑनर होते रहे। देखिए जब हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, ये ज्ञान का क्या मतलब है? जब ज्ञान से हम अपना रूटीन संचालित करते हैं जिसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, तो हमारे पास कोई समस्या नहीं होती है। हम बिला वजह किसी से उलझते नहीं हैं। हमको तो हमारे गुरुदेव ने उपदेश दिया कि अगर कोई कुछ कहता तो आप उसको चुपचाप सहन कर, तो बात आगे नहीं बढ़ती। जी, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब यही है कि आप जो घर में कलह होता है, इससे आप लोग से बचें, थोड़ा जागृत रहेंगे, ज्ञान आपके पास रहेगा तभी बच सकती हैं आप लोग को। यही है ना कि मतलब घर में झगड़ा ना हो या पति-पत्नी में विवाद ना हो। जो गुरुदेव का साहित्य जो पढ़ लेगा उसके घर में ये सब कुछ नहीं होगा, मैं 100% गारंटी के साथ ये सब जब होगा तो आपको ज्ञान होगा तभी होगा। जब 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 ज्ञान नहीं होगा आप लोग उलझे रहेंगे। संस्कारों से दूर रहेंगे, ये सब संस्कारों में रहेंगे तो बच्चे आगे उठा करके अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का। लखनऊ से आप लोग इस धरती पर आए, श्रावस्ती नगरी जो कि लौकुश की नगरी भी कहा जाता है इसको। और इसमें मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अपना काम करते रहिए, हम लोग भी थोड़ा और देख लें। धन्यवाद। देखिए हमको भी मिला है मैम की तरफ से कुछ और ये अभी हम पढ़ेंगे बाद में जाकर चल करके घर। देश से इस जो समारोह का इस जन समारोह का ये उद्देश्य है कि जो नए युग की पीढ़ी है वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, दारू, सिगरेट ये सब। इस चीज पे विशेष ध्यान दिया गया है
कि जो नए युग की पीढ़ी है वो इस पे ना जाए और अपनी तरक्की में विकास कर सके। और यहाँ पर आप लोग आएंगे तो रजिस्ट्रेशन 20 किलोमीटर के अंदर के लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन 20 किलोमीटर मतलब श्रावस्ती जिले से अगर बाहर है तो आपका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।